आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग आई मनी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास बजट कम है तो आप महीने का 100 रुपये से भी स्टार्टिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों जब आप लोग अपना प्रोसेस कंप्लीट करें तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत या फिर कोई परेशानी ना हो। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। सबसे पहले आपको आई मनी ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका ऑलरेडी वीडियो बना हो। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड का। सिंपली आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे अपने म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको कलेक्शन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे ट्रेंडिंग फंड है, हाई रिटर्न वाले फंड हैं, टैक्स सेवर वाले फंड हैं। तो यहाँ पे आपको कई प्रकार के कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे फंड मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे टॉप इक्विटी फंड भी आ जाएंगे, जैसे कि लार्ज कैप होता है और ये मिड कैप होता है, स्मॉल कैप है। इस तरह से यहाँ पे आपको कई सारी कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड मिलेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंडेक्स फंड आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज कई सारे फंड मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग फंड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग फंड आपको शो कर रहे हैं, जैसे कि निपुण है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, जीएम लार्ज है। तो इस तरीके से कई सारे ट्रेंडिंग फंड हमारे सामने आ चुके हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें तो उसके पिछली परफॉर्मेंस को देखें कि उसने पिछले 5 सालों में 10 सालों में कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो उस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करता है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद ही, सेल्फ एनालाइज करने के बाद ही आपको वहाँ पे अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए एक म्यूचुअल फंड को सेट कर ले रहे हैं। आपको दोस्तों अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली आपको जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है आपको उसी के ऊपर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना परफॉर्मेंस किया है, कितना क्या किया है, पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो इसको जानने के लिए आपको यहाँ पे जैसे कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम लिखा होगा, इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना होगा। तो सिंपली आपको इस एरो पे टिक करना है। अब इस एरो पे टिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे शो हो गया है। पे आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो भी परफॉर्मेंस होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहा है कि अगर आप इस फंड में अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते तो यहाँ पे जो आपके 10,000 इन्वेस्ट होते मान लेते हैं, आप देख सकते हैं अगर आप दोस्तों यहाँ पे 1/1/2013 में इस म्यूचुअल फंड में आप अगर 10,000 इन्वेस्ट कर देते तो देखते हैं वो आज की डेट में कितने रुपए हो जाते हैं। तो दोस्तों आप आज की डेट में देखेंगे तो आपके वो 10,000 आज बन चुके हैं 68,167 रुपये। तो इस तरीके से आप इसका परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एग्जांपल के रूप में दिखा है इसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर और डिटेल्स में जानना है म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, और भी डिटेल्स में जानना है, तो आपको यहाँ पे एक ये एरो मिलेगा जिसको आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। मतलब ये जो एरो दिखेगा आपको इस तरीके से ऊपर करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इस एरो को ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी और भी चीज़ें दिखाएगा और डिटेल्स में आप इसकी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में और भी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, आईटीसी हो गई, इन्फोसे हो गई, आईसीआई हो, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो आप वो भी वहाँ पे डिटेल्स में देख पाएंगे। मान लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का हमने परफॉर्मेंस को देख लिया है, अब हमको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है वन टाइम और एक होता है एसआईपी। वन टाइम में दोस्तों क्या होता है कि आप एक ही बार में जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तुरंत वो आपका तुरंत इन्वेस्ट हो जाता है और वहाँ पे ऑटो डेबिट वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। मतलब एक बार अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहीं 100 रुपये तुरंत आपका कट के आपका म्यूचुअल फंड में जाएगा और ऑटोमेटिक आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा।
तो सिप में दोस्तों आपको ई मैंडेट करना पड़ता है। अगर आप सिप के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको ई मैंडेट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सिप को ऑटो पे करवाना चाहते हैं, आई मीन अपने आप कटे पैसा और उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहे, इसके लिए आपको वहाँ पे ई मैंडेट वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको एसआईपी को करना है, इसलिए हम एसआईपी पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट को सेट कर लेना है। अगर आप 100 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिप की फ्रिक्वेंसी को आपको सेट करना है। आई मीन दोस्तों फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है आप डेली चलाना चाहते हैं, वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली। क्वार्टरली का दोस्तों मतलब होता है कि 3 महीने में एक बार आपका पैसा कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मंथली कर लेते हैं, आपका जो भी मन हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सिप की डेट को सेट कर लेना है। इस डेट का दोस्तों मतलब होता है कि इसी डेट को आपका पैसा ऑटोमेटिक कट के आपके इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप का। तो अगर आपको अपने एसआईपी के अमाउंट को सेटअप करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेटअप का दोस्तों सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि भैया जो हमने 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, 6 महीने के बाद ये हमारा 150 हो जाए, ये हमारा 200 एसआईपी कटने लगे, आई मीन अमाउंट को बढ़ाना, आई मीन दोस्तों सेटअप करना होता है। तो अगर आप इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, आई मीन उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ करना ना पड़े, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सेटअप अमाउंट 100 रुपये डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है सेटअप की क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का दोस्तों मतलब होता है 3 महीने। अब यहाँ पे होगा क्या कि 3 महीने के बाद मेरी जो एसआईपी का अमाउंट 100 रुपये है वो हो जाएगा 200 रुपये। आई मीन ये भी 100 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे और फिर हर महीने मेरा 200 रुपये कट के इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल एसआईपी को कैंसिल करके एक नई एसआईपी को भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, वरना हम दोस्तों इस ऑप्शन को भी ऑफ ही रखेंगे। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट पे टिक करना है। इसके बाद आपको वहाँ पे ओटीपी रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और उसके बाद ये ऑटोमेटिक फिलअप होके आगे बढ़ जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी फर्स्ट एसआईपी को पे करना है। तो चलिए यहाँ पे नाउ पे टिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एसआईपी है वो हर महीने की 26 तारीख को आपका ये अमाउंट कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको दोस्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी जो एसआईपी है वो ऑटोमेटिक पे नहीं हो पाएगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑटो पे सेटअप पे टिक करना है और इसके बाद जो भी आपका यूपीआई ऐप होगा आपका ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं और इसके बाद हम सेटअप ऑटो पे कंप्लीट कर देंगे। मैंडेट है वो यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो ऑटो सेटअप था वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ऑटो सेट था वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो मेरी एसआईपी है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसके बाद मुझे दोस्तों एसआईपी में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमने जो यहाँ पे डेट को सेट किया है उस डेट में हमारा जो पैसा है वो कट के हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम में जाता रहेगा। आपको दोस्तों अपनी सिप को ऑटोमेटिक करने के लिए ये ई मैंडेट वाला, आई मीन दोस्तों ऑटो डेबिट वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। और दोस्तों आप जब भी चाहें अपने इस ई मैंडेट को कैंसिल भी कर सकते हैं। जब आपका मन करे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आईएनडी मनी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपनी सिप को कैसे स्टार्ट करेंगे और अपने ई मैंडेट प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। फिर भी अगर आपको प्रोसेस करते वक्त कोई दिक्कत आती है, कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर दोस्तों, बाय बाय।